विश्वविद्यालय के निदेशक, योग पिता के सुयोग्य पुत्र आदरणीय गोविंद नारायण सिंह जी, सभी विद्वत जन जिन्होंने यह आयोजित किया है, ऐसे आदरणीय अनिल जी, जिस माँ ने ऐसा संस्कार दिया है कि उनके बड़े भाई सुनील जी, अनिल जी, सब लोगों ने मिल करके और जो औरंगाबाद जिला की जो प्रतिभा है अनूप जी, तीनों भाई मिलकर, अनिल जी, सुनील जी, अनूप जी, जो माँ पिता का दिया हुआ संस्कार, इन्होंने औरंगाबाद जिला के प्रतिभा को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि कुर्सी खाली है, आप वहां बैठ जाएं। 10-20 मिनट का कार्यक्रम है, फिर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बंधुओं, शिक्षा और संस्कार कहाँ मिलता है? तो कहते हैं शिक्षा के 5 स्तंभ हैं। जो पढ़ने वाला व्यक्ति आता है उसको हम अध्येता कहते हैं, अध्ययन करने वाला। और जिस घर से वो व्यक्ति आता है उसको हम अभिभावक कहते हैं। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको हम आचार्य कहते हैं। और आचार्यों को जो गाइड करते हैं उनको हम अध्यापक कहते हैं। और चारों को जो देख रेख करते हैं उनको हम अधिकारी कहते हैं। जहाँ पर आचार्य, अध्यापक, अधिकारी, अभिभावक और अध्यापक, ये पांचों जहाँ जुटते हैं वहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों मिलता है। पांचों में से कोई एक स्तंभ कमजोर पड़ गया, अध्येता तो है लेकिन अभिभावक रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसको केवल शिक्षा मिलता है, उस घर में संस्कार नहीं मिलता है। उस घर के लड़के पढ़ लिख करके डॉक्टर तो बनते हैं, इंजीनियर तो बनते हैं, लेकिन पैसे के लालच में विदेशों में चले जाते हैं। भारत का ब्रेन ड्रॉप आउट हो जाता है। इसलिए पैसे के लालच में विदेश में चले जाते हैं और पैसे के लालच में देश में डॉक्टर बनने के बाद भी किडनी बेचते हुए पकड़े जाते हैं। इंजीनियर बनने के बाद भी वो ठेकेदारों के दरवाजे पर, ठेकेदारों से जगने से पहले जगकर कमीशन खाने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए पांचों शिक्षा का जो स्तंभ है, अध्येता, अभिभावक, आचार्य, अध्यापक और अधिकारी, ये पांचों जहां रहते हैं वहां शिक्षा और संस्कार दोनों मिलता है। हमको आवश्यकता है शिक्षा और संस्कार दोनों प्राप्त करने का। संस्कार के अभाव में कुछ बच्चे या बच्चियां यहाँ उनको सम्मान किया जा रहा था, वो सीटी भी बजा रहे थे। मैं अपनी आंखों से देखा, कुछ बच्चे पाना फाड़ कर ही फेंक रहे थे। अब उनके घर का ये संस्कार का दोष है, उनका दोष नहीं है। इसलिए पारिवारिक संस्कार ये आवश्यक है। नहीं तो आप कितना भी अंक लाइए, अगर संस्कार नहीं मिला वो सब अंक व्यर्थ जाता है। हम अपने बहनों को हम आदर नहीं करेंगे, हम अपने गुरुजनों को हम आदर नहीं करेंगे, तो हमारी भी बहन किसी कोचिंग में जाएगी, रास्ते में सीटी बजाने वालों की कमी नहीं है। इसलिए सभी बहनों को अपनी बहन समझकर आपको आदर देना सीखें, ये सब लोगों से आग्रह है। बंधुओं, रामानुज जी ने चर्चा किया है कि प्रतिभा की कमी नहीं है। भारत तो दुनिया में शिक्षा देने का ही काम किया है। विश्व गुरु की उपाधि रही है भारत में। क्यों भारत को दुनिया में प्रतिभा का सम्मान था? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय खोला था, कहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय खोला, कहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय खोला। जब इंग्लैंड और अमेरिका का जन्म नहीं हुआ था, 400 साल पहले तो अमेरिका का जन्म हुआ, उस समय हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों विश्वविद्यालय खोला। जब दुनिया के लोग अंक लिखना नहीं जानते थे, एक लिखना रहता था तो 1 पाई खींचते थे, 2 लिखना है तो 2 पाई, 3 लिखना है तो 3 पाई। उस समय हमारे पूर्वजों ने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया और दुनिया का अंक लिखना सिखलाया। इसलिए मुझे गर्व होना चाहिए। आज भारत दुनिया के में ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है एक तरफ, दूसरे तरफ हम आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। 1 साल
महापुरुषों का बड़ा योगदान हुआ, उनको हम याद करते हैं क्या? उत्साह ठीक है, लेकिन अति उत्साह आने के कारण बंधुओं आजादी हमको 1947 में मिल जाती, लेकिन अति उत्साह के कारण, मंगल पांडे के कारण आजादी हमको जाकर के 1947 में मिली। 1857 में मिल जाता आजादी, लेकिन समय से पहले मंगल पांडे जी ने 21 दिन पहले अंग्रेज अफसर पर गोली दागा, जिसका परिणाम हमको 90 साल के बाद आजादी मिला। ये 90 साल के संघर्ष में 10 लाख लोगों का बलिदान हुआ, 10 लाख लोगों का। लेकिन हम 15 अगस्त 26 जनवरी का जो कैसेट बजता है, वो कैसेट क्या बजता है? दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना थाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी आजादी ये बिना खड़ग और थाल का मिल गया। ये 10 लाख लोग का क्या हुआ? जो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर जब अंग्रेजों की फौज जाती थी गांव में, हमारी माताएं जब दूध पिलाती थी बच्चों को, ये अंग्रेज अफसर उनके गोद से बच्चों को खींच लेते थे और खींच करके वही उछालते थे 6-6 महीना के बच्चे को, 3-3 माह के बच्चे को। जो साल भर का बच्चा होता था उसको फाड़ने के नोक पर रोका जाता था। बच्चे वही धजी चिथड़े उड़ जाते थे। एक साथ 25-25, 50-50 बच्चों को तोप के मुंह में बांधकर घोड़ियां डाली जाती थी, रक्त से पूरा गांव और प्रवाहित हो जाता था, उनकी मांस चिथड़े उड़ जाते थे। ये आजादी लेने में 10 लाख लोग का बलिदान हुआ है। हमको इस आजादी का कीमत याद करना है। इसलिए हम प्रतिभा हमारे अंदर जो है, वह प्रतिभा पर मुझे गर्व होना चाहिए, उस माँ पिता को भी और सब माताओं पिता से भी आग्रह करने के आए हैं कि जो प्रतिभा है वह प्रतिभा भारत के काम में आना चाहिए। जब अमेरिका प्रतिबंध कर दिया था कि मैं कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं दूंगा, जब अटल जी के नेतृत्व में पोखरण परीक्षण हुआ था तो कहा कि मैं कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं दूंगा, वही भारत का प्रतिभा विजय भटनागर के नेतृत्व में 20-25 वैज्ञानिकों का टीम खड़ा हुआ और विजय भटनागर ने कहा मैं अमेरिका के चुनौती को स्वीकार करूंगा। और 20 वैज्ञानिकों ने मिलकर, जो आज हाथ में कंप्यूटर देख रहे खिलौना, अमेरिका से भी तगड़ा कंप्यूटर विजय भटनागर के नेतृत्व में बनाकर आपके हाथों में सौंपा गया। हमको बंधुओं चुनौती को स्वीकार करना है। आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होगा। आजादी के 75 वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। यह समय अमृत काल है। यह 25 साल तक अपने देश को वहां खड़ा करना है, वहां ले जाना है जहां पहले भारत था। विश्व गुरु के सिंहासन पर 25 साल तक आप मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ भारत से रिश्ता जोड़कर, गुरुजनों को सम्मान करते हुए, अपने मोहल्ला के लोग को आदर करते हुए 25 साल तक ऐसा हम काम करें कि 25 साल के बाद जब आजादी का हम 100वां साल मनाएंगे तो भारत अमृत काल से निकलकर स्वर्णिम काल में जाएगा और फिर से भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगा। आज भारत एक दिन के लिए विश्व गुरु बन रहा है। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर 210 देश, आज भारत के प्रधानमंत्री जब बोले दुनिया के अंदर कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा बिल्कुल मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आओ योग करो, कोई विरोध नहीं किया। 210 देश आज योग कर रहा है, यानी भारत के ताकत को दुनिया आज मान रही है। इसलिए सब लोग से आग्रह करना है कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग करिए। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए योग, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए उद्योग और समाज
किस लिए दंगे हो रहे? ताकि G20 के अंदर भारत की बदनामी हो, दुनिया का निवेश जो हो वो भारत में ना हो। इसलिए आप सब लोग को सावधान रहते हुए, सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए अपने परिवार को, समाज को और दुनिया में भारत के ताकत को उभारना है और अपना जो संस्कार है उसको बरकरार रखना है। भारत दुनिया में संस्कार के कारण जाना जाता है। बंधुओं, मैं एक प्रसंग सुनाते हुए अपना बात समाप्त कर रहा हूँ। एक गांव में आग लगी। जब उस गांव में आग लगा, उस गांव में पढ़े लिखे बहुत विद्वान थे। विद्वान आग लगा तो गांव छोड़कर भागने लगे, क्योंकि केवल शिक्षित विद्वान थे, शिक्षा से विद्वान थे। जब गांव से भागने लगे, कुछ दूर भाग कर गए, 2 किलोमीटर, एक बगीचे में थक कर गिर गए। पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि आग पीछे से आ रही है। अब उनको लगा कि मैं तो गांव में, आग तो मेरी गांव में लगा था, मेरे बूढ़े पिताजी जल रहे थे, छोटे बच्चे जल रहे थे, गैया जल रही थी, भैंस जल रहा था, मैं उसको रक्षा नहीं कर सका अपने बचने के कारण। अब ये तो आग धीरे धीरे वहां पेड़ में पकड़ लिया। उस पेड़ पर सैकड़ों चिड़िया रहती थी, चिड़िया। विद्वानों को लगा कि आग मेरे गांव में लगा था, आग धीरे धीरे पेड़ के नजदीक आ गया। विद्वानों ने उपदेश देना शुरू किया। आजकल विद्वान लोग ज्यादा उपदेश ही देते हैं। विद्वानों ने उपदेश देना शुरू किया कि आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे पार, तुम क्यों पक्षी जल रही हो, पंख तुम्हारे पास। आग उनके गांव में लगा था, लेकिन वो पलायनवादी विद्वान गांव छोड़कर बगीचे में गए। बगीचा में आग पकड़ा, चिड़िया के नजदीक, घोंसले के नजदीक पहुंचा। विद्वानों ने चिड़ियों को समझा रहे हैं